देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ था, एस एन इज 1/2n प्लस 1/√4n² - 1 प्लस √4n² - 4 ऐसे करते करते 1 में यहाँ तक इसकी वैल्यू बोलती थी कि एस एन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखता हूँ मैं, एस एन इज, इसको लिखता हूँ मैं 1/2n को लिखता हूँ 4n² - 0²। चलेगा नहीं की तो बात है, 4n² 0² तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 4n² का रूट क्या होता है 2n, तो ये आ जाएगा प्लस 1/√4n² - 1²। नेक्स्ट स्टेप प्लस 1/√4n² - 2²। ठीक है, प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, देखिए लास्ट टर्म विल बी रूट ऑफ, यहाँ पे किसी इसको देखिए, इसको इवैल्यूएट करता हूँ मैं, इसको क्या है हमारे पास में दिया हुआ 3n² प्लस 2n - 1, ये था हमारे पास में, तो इसको लिखता हूँ मैं 3n² को लिखता हूँ मैं 4n² - n²। चलेगा, तब 4n² माइनस कॉमन निकालता हूँ तो n² - 2n + 1, तो ये तो फॉर्मूला हो गया n - 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब उसको लिखता हूँ मैं 4n² माइनस n - 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास में यहाँ तक तो। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है किस तरीके का, जो सीरीज अगर मैं लिख लूँगा एस एन इज इक्वल्स टू, तो दैट विल बी सिग्मा r इक्वल टू 0 टिल n - 1। देखिए 0 से लेकर n - 1 तक 1/√ऑफ 4n² - r², यही होगा हमारे पास में तो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन में से यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ ना, एक बार के लिए n² कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर इसमें से n² कॉमन निकालूंगा तो दिस विल बी सिग्मा r इक्वल टू 0 टिल n - 1/n आएगा, बिकॉज रूट है बाहर तो ये देगा रूट ऑफ 4 - r/n का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये तो मेरे पास क्या हो गया, ये कुछ हमारा उस तरीके से कन्वर्ट हो गया कि अगर मैं इसको अब डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगा तो दिस इज इंटीग्रेशन, ये जो पार्ट होता है ये वाला क्या होता है, पार्ट इंटीग्रेशन का होता है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स dx, और ये जो r/n रिप्रेजेंट्स x, मतलब मैं बोलता हूँ लेट r/n इज इक्वल टू x। ठीक है, अब जब r की वैल्यू 0 होगी दैट मीन्स x की वैल्यू 0 होगी, जब r की वैल्यू मेरे पास में n - 1 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। ये ठीक है, जब r की वैल्यू n - 1 होगी तो n - 1/n, लिमिट क्या थी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी थी, ये तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है, बिकॉज लिमिट क्या है हमारे पास में, समेशन की लिमिट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब n की वैल्यू तो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो समेशन है वो कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1/√ऑफ 4 - x² dx में। ये ठीक है, तो अब इसका तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, दिस इज a² - x², a² - x² इज साइन इनवर्स ऑफ x/a, मतलब x/2 इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ से देखा मेरे पास में साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2, दैट इज इक्वल टू π/6। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ से क्या देगा, π/6, दैट इज ऑप्शन डी।